दोस्तों, कभी सोचा है जो इंसान आपके लिए सब कुछ था, एक दिन बस यादों में रह जाता है और तब आप कहते हो काश थोड़ा पहले समझ लिया होता। राघव भी यही मानता था कि माँ तो हमेशा साथ रहेगी। प्यार तो बाद में भी दिखाया जा सकता है। पर जिस दिन उसने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में डॉक्टर की आंखों में देखा, तब उसे समझ आया समय सिर्फ एक बार मिलता है। और उस दिन उसका सबसे बड़ा रिग्रेट पैदा हुआ। आखिरी कॉल पर मां ने क्या कहा था, यह जानकर शायद आप भी अपनों को फोन कर लोगे। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, हम सब अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट उन्हीं लोगों को कर देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह कहानी है राघव की, एक सक्सेसफुल कॉरपोरेट एम्प्लॉय जो दुनिया जीत रहा था पर घर हार रहा था। और जब उसे यह बात समझ आई, तब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत, राघव 28 साल का था। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, हाई सैलरी, बड़े सपने। रोज सुबह जल्दी निकलता, रात लेट लौटता था। उसकी मां शारदा देवी गांव से शहर सिर्फ उसके साथ रहने आई थी। रोज सुबह मां उसके लिए टिफिन बनाती, मंदिर जाकर उसकी सक्सेस के लिए प्रार्थना करती और रात को दरवाजे की आवाज पर पहचान लेती थी कि राघव आ गया। पर राघव फोन में बिजी रहता, ईमेल्स में लॉस्ट और जिंदगी के रेस में अपनों को पीछे छोड़ चुका था। मां पूछती, बेटा खाना खा लिया? राघव कहता, बाद में मां, इंपॉर्टेंट कॉल है। मां बोलती, कल साथ मूवी चलेंगे? राघव कहता, मां, नेक्स्ट वीक चलेंगे, डेडलाइन है। और नेक्स्ट वीक कभी आता ही नहीं। दोस्तों, शारदा देवी धीरे धीरे कम बोलने लगी। उनका चेहरा थका हुआ लगता, पर जब भी राघव सामने होता, मुस्कुराकर कहती, सब ठीक है बेटा। पर सच ये था, उनकी छाती में दर्द रहता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, पर डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था बेटा ऑलरेडी बिजी है, उसे परेशान क्यों करना। एक रात मां ने कहा, बेटा थोड़ा सा बात करनी थी। राघव ने बिना देखे बोला, मां कल करेंगे, आज बहुत थक गया हूं। मां चुप हो गई। उस रात उसके दिल में दर्द भी था और आंखों में आंसू भी, पर बेटा सो चुका था। दोस्तों, एक सुबह ऑफिस में मीटिंग के बीच राघव का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड। पहले इग्नोर किया, फिर सेकंड कॉल आया, उसके बाद थर्ड कॉल। उसका दिल घबरा गया। जब हॉस्पिटल पहुंचा, मां आईसीयू में थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है। अगर थोड़ा पहले आ जाते तो चांसेस ज्यादा होते। ये लाइन राघव के कान में गूंजती रही। थोड़ा पहले। मां बेड पर लेटी थी, ऑक्सीजन मास्क के पीछे उसकी सांस लड़खड़ा रही थी। राघव ने हाथ पकड़ा, मां, मैं आ गया, आप ठीक हो जाओगी ना? मां ने धीरे से आंख खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू आ गया, बस इसी का इंतजार था। दोस्तों, डॉक्टर ने कहा, उनसे बात कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। रूम में सिर्फ मां बेटे थे। राघव रोया, मां मुझे माफ कर दो, मैं बिजी था, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मां ने कमजोर आवाज में कहा, पागल है क्या? मां कभी अपने बच्चों से नाराज होती है क्या? फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, बस एक बात का अफसोस है बेटा, कि तुझे गले लगाकर जी भर के बात नहीं कर पाई। राघव ने मां को जोर से पकड़ा, आप घर चलो, मैं जॉब छोड़ दूंगा, रोज साथ रहेंगे। मां की आंखों में आंसू आ गए और होठों पर मुस्कान थी।
और फिर थोड़ी देर के बाद मॉनिटर की आवाज फ्लैट हो गई। बिप बिप। उस रूम में सिर्फ एक आवाज बची, वो थी राघव की चीख। दोस्तों, अंतिम संस्कार के बाद घर खाली लग रहा था। किचन में माँ का बना टिफिन बॉक्स अब भी पड़ा था, मंदिर के सामने उसकी चप्पल, और रूम में वो स्वेटर जो माँ ने राघव के लिए बुनना शुरू किया था पर पूरा नहीं कर पाई। राघव हर रात उसी बेड पर बैठकर माँ से बातें करता। काश मैं एक बार मूवी चला जाता, काश मैं फोन बंद करके उनके पास बैठ जाता, काश। पर अब काश का कोई मतलब ही नहीं था। दोस्तों, कुछ महीने बाद राघव ने जॉब चेंज की, शहर बदला, पर एक चीज बदल गई। अब वो हर कॉल इग्नोर नहीं करता, हर कल बात करेंगे नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था कल कभी गारंटी नहीं होता। एक दिन उसने माँ की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, मेरा बेटा बहुत बिजी है, पर जब भी घर आता है मेरा दिल फुल हो जाता है। भगवान बस उसे खुश रखना और ज्यादा टाइम ना सही, थोड़ा सा ही सही, पर मेरे साथ रहने का मौका देना। डायरी पढ़ते ही राघव टूट गया और उस दिन उसने डिसाइड किया, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो वो प्यार पोस्टपोन नहीं करेगा। और दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब सोचते हैं कल बात कर लेंगे, अगले हफ्ते मिल लेंगे, बाद में टाइम निकाल लेंगे, पर सच ये है जिंदगी कैलेंडर फॉलो नहीं करती। जो आज पास है वो कल याद बन सकता है। इसलिए अगर आज आपके माँ बाप आपसे दूर हैं तो उन्हें कॉल कर लिया करो, उनसे मिलकर गले लगा करो और उन्हें बोलो, मैं आपसे प्यार करता हूं। क्योंकि जब समझ आता है कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।